Hello बच्चों, let us read the question. So the question says ethylene diamine tetraacetate EDTA ion is unidentate ligand, bidentate ligand with 2 nitrogen donor, tridentate ligand with 3 nitrogen donor, hexadentate ligand with 4 oxygen and 2 nitrogen donor atoms. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए द की कॉन्सेप्ट दैट वी गोना यूज इज द नॉलेज अबाउट द लाइगैंड इथाइलिन डायमीन. The solution of this problem. क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं लाइगैंड क्या होता है, उसके बाद हम समझते हैं कि EDTA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिससे हमें क्लियर हो पाए कि कौन इसके अंदर डोनर होता है और ये किस तरीके की लाइगैंड होती है. तो लाइगैंड बेसिकली कोई ऐसा एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन होता है जो कि अपने लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू. अब जो लाइगैंड्स होते हैं वो यूनिडेंटेड भी हो सकते हैं, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, हेक्साडेंटेड. इसका मतलब होता है अगर वो यूनिडेंटेड होगा तो मतलब वो 1 लोन पेयर को डोनेट कर रहा है. अगर वो डाइडेंटेड होगा तो वो 2 लोन पेयर्स को डोनेट करेगा. अगर वो ट्राइडेंटेड होगा तो वो 3 लोन पेयर्स को डोनेट करेगा. लेकिन अगर वो हेक्साडेंटेड होगा तो मतलब वो 6 लोन पेयर्स को डोनेट कर पा रहा है. अब हम अपना इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर देखते हैं. अब मान लीजिए यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम है और इस सेंट्रल मेटल एटम में नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर पा रहा है CMA को. ये वाले दोनों ऑक्सीजन कर पा रहे हैं और इन ऑक्सीजन्स के पास भी लोन पेयर है टू डोनेट, ये भी कर पा रहे हैं. इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 जगहों से इस सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर का डोनेशन मिलता है. तो इस वजह से जो EDTA होती है वो हमारी हेक्साडेंटेट लाइगैंड हो जाती है, जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन इन्वॉल्व थे और 4 ऑक्सीजन डोनर्स इन्वॉल्व थे. तो अब हम अपने ऑप्शंस पर आते हैं. हमारे ऑप्शंस के अंदर पहला दिया हुआ है यूनिडेंटेड लिगेंड, जो कि गलत हो जाता है. सेकंड दिया हुआ है बाइडेंटेड, अगेन गलत हो जाता है. ट्राइडेंटेड भी गलत हो जाता है. लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हेक्साडेंटेड ग्लैंड, जिसमें 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन डोनर्स को मेंशन किया गया है. विच मीन्स द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन नंबर D. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.